अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो इलियम सीपा के बारे में है। इलियम सीपा आप सबको पता ही होगा कि ये वो वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। ये लाल प्याज जो हम आमतौर पर खाते हैं उससे बनाई गई है। और सेम जो सिम्टम प्याज काटते हुए पैदा होते हैं, उसी तरह की अगर बीमारी पैदा होती है तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हमारी आंखों के अंदर से पानी आने लगता है, और वो ही पानी अगर गले में चला जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो सिचुएशन बहुत ही सीरियस होने लगती है। हम अपने पैटर्न के मुताबिक इसको सबसे पहले ये बताएंगे कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम पैदा होते हैं, इस तरह से हेड टू टू बात करेंगे। अगर इसके लिए ये इफेक्टिव है तो आप लोग जो भी सिम्टम होंगे उसके मुताबिक आप अपने पेशेंट को डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इलियम सीपा जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है। लोअर में भी हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम हेड की बात करते हैं तो सर में बहुत शूटिंग पेन अगर हो रहा है, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, बहुत ही श्रिल दर्द हो रहा है, और साथ में नज़ला जुकाम भी है, तो आप इलियम सीपा जो है वो ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइज पर। अगर आंखों में शदीद लाली है, आंखों से पानी आ रहा है, कंजक्टिव आइटिस के प्रॉब्लम हो रही है, डैम्प वेदर आ गया है, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जब तक आंखों का पानी जो होता है बहता है वो साफ होता है, मगर जो नेजल वाटर होता है या नेजल डिस्चार्ज जो होता है वो इसका एक्रेट होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी इलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइज के बाद हम आ जाते हैं नोज पर। अगर नोज का जो पानी है वो म्यूकस बन रहा है, ये बार बार अगर नीचे की तरफ आता है और उसे साफ करने पर वहां निशान से पड़ जाते हैं, लाली सी आ जाती है, तो इसको समझने के लिए एक ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाक से अगर पानी आ रहा है और वो एक्रेट किस्म का हो और आँखों से जो आ रहा है वो सॉफ्ट किस्म का हो, तो डेफ़िनेटली आप जो है वो इलियम सीपा के ही पेशेंट हैं। उसके बाद अगर यही नेज़ल डिस्चार्ज गले में जब जाता है, थ्रोट में जब जाता है, तो वहाँ भी एक्रेट सूरत जो है वो शदीद उसमें सूजन सी आ जाती है, लाली सी आ जाती है। वो ही एक्रेट जो नाक के बाहर लगने से ज़ख्म पैदा करता है, वही गले में जाने से गले में खराश पैदा करता है। और इस तरह के सिम्टम पैदा होते हैं कि आप बार-बार गले को साफ करते हैं, मगर वो वहाँ स्टिक सा हो जाता है, हैंग आउट नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि आप उसे बलगम को बाहर निकालें। आपको समटाइम ड्रॉपलेट्स भी फ़ील होने लगता है। इस तरह से आपको फ़ील होता है कि अंदर कुछ पॉलिप्स की तरह जा रहा है। मगर वो ऐसा जाता नहीं, मगर आपको इस तरह के सेंसेशन आते हैं। और आप अगर बंद कमरे में हैं तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है, और आप अगर बाहर थोड़ी खुली हवा में जाते हैं और आपकी परेशानी कम हो जाती है तो डेफ़िनेटली आप एलियम सीपा जो है वो लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। कफ में, कोल्ड में और पॉलिप्स यानी नाक में केरा सा अगर फ़ील हो रहा है और खाँसी बन रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको किसी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें भी इलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब ये जो नेजल डिस्चार्ज है जब गले में जाता है, एक्रिड सा होता है, और अगर यही लंग्स में चला जाता है तो फिर लोअर रेस्पिरेटरी में भी ये काम करता है। ये अगर यानी अगर आपको खांसी भी होती है उसके लिए भी इफेक्टिव है। ओनली अगर फ्लू आपको होता है तब भी इसके लिए इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स को ये समझाना ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको इस बात की समझ नहीं आती है। वो ये समझते हैं कि आँखों से अगर पानी है तो शायद ये एक्यूट जो कंडीशन है उसमें काम आएगी। डेफ़िनेटली ऐसा ही होता है, मगर आपको जब हमने ये बताया या बुक्स में ये लिखा हुआ है या इसके साइंस ये हैं कि नाक का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा एक्रिट होगा, तो वही अगर गले में जाता है तो वहाँ शिद्दत पैदा करता है बीमारी की, और वही अगर लंग्स में चला जाता है तो खाँसी की बहुत ही बुरी कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो तब भी इलियम सीपा जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इलियम सीपा की हम 30 ही लेंगे,
जो उसकी पावर 30 है हम उसको यूज़ करेंगे, मगर हम फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे। लो पावर बट फ्रीक्वेंट उसका जो यूज़ होगा ये एक्यूट में बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर क्रोनिक भी थोड़ा हो गया तब भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसको अगर थोड़ा-सा ज़्यादा भी ले सकते हैं तो ये वेजिटेबल किंगडम से है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आम तौर पर लाल प्याज़ जो है वो खाते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप उनको ख़ास तौर पर जब सर्दी आ रही होती है या जब बरसात सी होती है, जब डैम्प वेदर आ जाता है, तो तब अगर इस तरह के सिम्पटम होते हैं, तो तब आप इलियम सीपा अगर लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मगर आप ये भी याद रखिएगा, अगर आप ठंडे इलाके में हैं और वहाँ आपको बार-बार नेज़ल पॉलिप्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप जो है उस कलकेरिया भी ले सकते हैं साथ में, और पोथोस जो है वो भी साथ में ऐड कर सकते हैं। केरा वगैरह अगर आपको है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।